आज हम जो विभागीय भंडारों एवं श्रृंखला भंडारों में अंतर की बात करें, यानी जो डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर एंड जो चेन स्टोर की बात करें, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले अंतर का आधार और विभागीय भंडार और श्रृंखला भंडार को हम बांटकर इनको क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम है वस्तु की उपलब्धि की बात करें, तो जैसा कि नाम से प्रतीत होता है डिपार्टमेंटल स्टोर, इन भंडारों में जो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं उपलब्ध होती है जिसमें सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव है। यानी डिपार्टमेंटल स्टोर पे सभी प्रकार के जो घरेलू आइटम हैं, जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो सब उपलब्ध हो जाती है। और अगर बात करें श्रृंखला भंडार की बात करें, जो चैन स्टोरेज की बात करें, तो ये भंडार केवल कुछ वस्तुओं का ही व्यापार करते हैं। इसमें केवल मनुष्य की जो एक दो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति संभव है। यानी उसमें तो डिपार्टमेंट स्टोर खाने पीने की जो अदर आइटम्स है, जनरल स्टोर के जो जितने भी सामान हैं उन सब चीज़ों को मिल जाती है, लेकिन श्रृंखला जो भंडार है उनमें केवल एक दो वस्तुओं की पूर्ति होती है। गृह सुपुर्दगी की बात करें तो डिपार्टमेंटल स्टोर है ग्राहकों को माल की गृह सुपुर्दगी की सुविधा भी दे देते हैं, जबकि श्रृंखला भंडार गृह सुपुर्दगी बिल्कुल नहीं देते। इनमें जो लेना है आपको, जो भी चीज़ है उनमें वहाँ जाकर ही आपको क्रय करना पड़ेगा। स्थिति पोजीशन की बात करें तो इन भंडारों की जो स्थिति है शहरों के बीचों बीच होती है। जो डिपार्टमेंट स्टोर है वो शहर के बीच में, जबकि इनकी बात करें जो श्रृंखला भंडार है, ये भंडार प्राय सामान्य जनता की बस्तियों में स्थापित किए जाते हैं। संख्या की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो विभागीय भंडार है जो नगर में एक संस्था प्राय एक ही विभाग भंडार खोलती है, जबकि श्रृंखला भंडारों की बात करें तो श्रृंखला भंडार एक शहर में कई हो सकते हैं। जो चैन जो स्टोरेज हैं जो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्षेत्र की बात करें, स्कोप की बात करें, तो ये शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं डिपार्टमेंट स्टोर। गाँव में इतना क्रेज नहीं है, क्योंकि एक तो डिपार्टमेंट स्टोर में वस्तुएं तो अच्छी मिलती है, लेकिन साथ ही उसकी जो लागत है वो भी अधिक आ जाती है, क्योंकि उनकी पैकिंग और उनमें पैसा खर्च करना पड़ता है। इस वजह से लोग शहरी क्षेत्र ज़्यादा लोग क्रय करना पसंद करते हैं डिपार्टमेंट स्टोरों में, जबकि श्रृंखला कस्बों में स्थापित किए जाते हैं, शहरों और कस्बों में स्थापित किए जाते हैं। ग्राहक जो कस्टमर्स की बात करें तो विभागीय भंडारों के ग्राहक प्राय धनी व्यक्ति होते हैं। यानी डिपार्टमेंट स्टोर में आदमी गया, अपनी पर्ची दी और या फिर अपना सामान उठाया और लाके एक जगह बिल बनाए, और उसका कोई मोल भाव करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। श्रृंखला भंडारों में ग्राहक प्राय सामान्य जो आय वाले वर्ग वाले व्यक्ति हैं जो ही जाते हैं। ऐसे ही वस्तुओं की का जो मूल्य है, यानी जो प्राइस है, उसकी बात करें तो इन भंडारों में जो विभागीय भंडार उपलब्ध वस्तुओं के मूल्य प्राय बाजार मूल्य से अधिक होता है। मैंने कहा जैसे कि क्योंकि इसमें जो पैकिंग का जो खर्चा है, साफ़ सफाई, साज सज्जा, और उसकी वजह से जो क्वालिटी है वो अच्छी मिलती है, तो उसकी आय जो है वह वस्तुओं का मूल्य भी थोड़ा अधिक होता है। श्रृंखला भंडारों पर उपलब्ध वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्य की अपेक्षा प्राय कम ही होता है। अगर बात करें भवन की बात करें, बिल्डिंग की, तो इन जो विभागीय डिपार्टमेंट स्टोर भवन बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि इनमें बहुत अधिक मात्रा में विभिन्न प्रकार की क्वालिटी किस्म और पैकिंग के सामान उपलब्ध होते हैं। जबकि श्रृंखला भंडार की बात करें तो इन भंडारों में के भवन बहुत ही छोटे होते हैं, या दूसरे शब्दों में बात करें सामान्य दुकानों में ही स्थापित किए जाते हैं। जो श्रृंखला भंडार है वो एक शॉप की बात होती है, जबकि ये डिपार्टमेंट स्टोर है बड़े बड़े मॉल्स में। बंद करना, इसकी बात जो डिपार्टमेंट स्टोर है, यानी विभागीय भंडार का कोई विभाग हानि पर चल रहा है तो उसे बंद करना कठिन हो जाता है, जबकि यदि कोई श्रृंखला भंडार हानि पर चल रहा है तो उसे बंद करना बहुत ही सरल है। पूंजी की बात करें तो विभागीय भंडारों में की स्थापना के लिए भारी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पर इनको पूंजी की आवश्यकता होती है। जबकि श्रृंखला जो भंडार है इनकी स्थापना अपेक्षाकृत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, यानी उसकी तुलना में पैसों की कम आवश्यकता होती है। ऐसे जो फंक्शन की बात करें, कार्य के, जो ये भंडार हैं एक मध्यस्थ का कार्य करते हैं जो डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, और
इधर ग्राहक श्रृंखला की जो श्रृंखला की बात करें, चैन की बात, सदैव मध्यस्थ का कार्य नहीं करते, कभी कभी ये निर्माता वो द्वारा भी खोल लिए जाते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब ये एजेंट्स के माध्यम से ही कराया जाए, ये जो है जो मालिक है वो भी इसको श्रृंखला दुकानों को ओपन कर सकता है। समानता की बात करें तो विभागीय भंडार के प्रत्येक विभाग में समानता नहीं पाई जाती, इसे समान सजावट आदि की जो भिन्नता पाई जाती है, जबकि श्रृंखला पर भंडारों में समानता पाई जाती है, इनकी सजावट माल आदि की समानता पाई जाती है। यानी बाटा के जो शोरूम है, इनको जो लिबर्टी के शोरूम जो इनकी बात करें तो बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ढंग से, जिनकी जो दुकान की लंबाई चौड़ाई जितनी होती है उतनी, और उसी के अनुसार उसके जो कहीं भी उसमें एंट्री करते ये लगे कि बाटा का शोरूम ही है, लिबर्टी का शोरूम है। ग्राहकों की सुविधाओं की अगर हम बात करें तो विभागीय भंडारों में ग्राहकों को विभिन्न सुविधाएं जैसे मनोरंजन है, वाचनालय है, कैंटीन है आदि की सप्लाई उपलब्ध होती है। जो डिपार्टमेंट स्टोर में जाते हैं वहाँ, तो श्रृंखला भंडारों में सुविधाएं ग्राहकों को उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि जब वो छोटी सी एक दुकान में ही कोई दुकानें कर रखे हैं तो वहाँ ये कैंटीन और ये जो वाचनालय वाली सुविधा या मनोरंजन एंटरटेनमेंट वाली जो सुविधा है वो उपलब्ध कराना संभव नहीं है। विज्ञापन की बात करें तो डिपार्टमेंट स्टोर जो है इनका विज्ञापन प्राय स्थानीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में ही किया जाता है, इन्हीं में करना लाभदायक होता है, क्योंकि ज़्यादा बड़े आप एक डिपार्टमेंट पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जो होता है, लोकल एरिया के लिए तो ठीक है, बाकी इतने लार्ज स्केल पे इसका जो विज्ञापन है वो करना कोई उपयोगी नहीं होगा, लाभदायक सिद्ध नहीं होगा। श्रृंखला भंडार की बात करें तो इनका विज्ञापन राष्ट्रीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में किया जाता है, क्योंकि श्रृंखला भंडार दुकानें हर शहर और कस्बे में मिल जाती है। ये आज हमने इनमें अंतर देखा।